हेलो दोस्तों, नमस्कार। एलपी सरकारी जॉब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ ये सेशन की शुरुआत कर रहा हूं। चलिए, पहला प्रश्न आ गया है आपकी स्क्रीन पर। ध्यानपूर्वक प्रश्न को पढ़कर उत्तर देने का प्रयास करेंगे। नंबर 1, सलाल बांध किस नदी पर बनाया गया है? सलाल बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो आपको बताना है ये महानदी पर बना है सलाल बांध, या चिनाब नदी पर, या सतलुज नदी पर, या कृष्णा नदी पर। सलाल बांध किस नदी पर बनाया गया है, बना है? उत्तर देने का प्रयास करें। चलिए, हम आपको बताते हैं सलाल बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो सलाल बांध दोस्तों बनाया गया है चिनाब नदी पर। प्रश्न नंबर 1 का ऑप्शन ख आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 2 पे आ जाएं। जल संसाधन का नवीकरण और पुनर्भरण किसके द्वारा होता है? जल संसाधन का नवीकरण और पुनर्भरण किसके द्वारा होता है? ये वर्षा के द्वारा होता है, या सागर द्वारा होता है, या जलीय चक्र द्वारा होता है, या भौम जल द्वारा होता है? उत्तर देने का प्रयास करें भाई कि जल संसाधन का नवीकरण और पुनर्भरण किसके द्वारा होता है। चलिए, हम बताते हैं जल संसाधन का नवीकरण और पुनर्भरण जलीय चक्र द्वारा होता है। आप प्रश्न नंबर 2 का ऑप्शन ग आपका सही उत्तर होगा। चलिए, अगले प्रश्न पे आ जाइए। जल दुर्लभता का मुख्य कारण क्या है? जल दुर्लभता का मुख्य कारण क्या है? आपको इसका उत्तर देना है। तो पहला आप देखें, बढ़ती जनसंख्या है, या जल का सिंचाई में उपयोग है, या बढ़ती जनसंख्या और जल की बढ़ती मांग है, या कम वर्षा है। तो जल दुर्बलता का मुख्य कारण क्या है? तो जल दुर्लभ हो रहा है क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है और जल की मांग बढ़ती जा रही है। प्रश्न नंबर 3 का ऑप्शन ग आपका सही उत्तर होगा। चलिए, अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 4, भाखड़ा नांगल बांध के विषय में कौन जोड़ा सही है? भाखड़ा नांगल बांध के विषय में कौन जोड़ा सही है? आपको इसका उत्तर बताना है। तो एक तो ये समझ लीजिए, सबसे पहले क्वेश्चन पे ध्यान दें। भाखड़ा नांगल बांध के विषय में कौन सा जोड़ा सही है? तो ये नदी का नाम दिया गया है और किस प्रदेश में है ये। दोनों ध्यान में रखकर उत्तर देने का प्रयास करेंगे। भाखड़ा नांगल बांध के विषय में कौन सही है? तो यह क्या चंबल नदी पर है राजस्थान में, या सतलुज नदी में पंजाब में, या नर्मदा नदी गुजरात में, या कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश में? तो हम आपको बता देते हैं, भाखड़ा नांगल बांध पंजाब में सतलुज नदी पर है। पंजाब में सतलुज नदी। प्रश्न नंबर 4 का ऑप्शन ख आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 5 देखें, हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? ये उत्तर देने का प्रयास करेंगे। हीराकुंड परियोजना तो ये दामोदर नदी पर है, या महानदी पर, या कृष्णा नदी पर, या कावेरी नदी पर? हीराकुंड परियोजना किस नदी पर बना है? चलिए, प्रश्न नंबर 5 का हम उत्तर आपको बताते हैं। हीराकुंड परियोजना महानदी पर बना है। ऑप्शन ख आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाइए। प्रश्न नंबर 6,
निम्नलिखित में से टांका क्या है? टांका क्या भाई? आप बताइए। तो ये तालाब जल को कहते हैं, या जोहड़ को कहते हैं, या भूमिगत टैंक को कहते हैं, या छत पर बना ढांचा को कहते हैं? टांका, टांका के बारे में आपको बताना है। तो टांका है भाई भूमिगत जल। प्रश्न नंबर 6 का ऑप्शन टांका क्या है? भूमिगत टैंक। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए। संसार की सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान। सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन है? प्रश्न नंबर 7 का उत्तर करेंगे। कलकत्ता है, या दार्जिलिंग है, या चेरापूंजी है, या गुवाहाटी है? संसार का सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान, तो हम पहले भी आपको बता चुका हूं, चेरापूंजी रहे या मासिनराम रहे। मासिनराम रहेगा तो वही सही उत्तर होगा। अगर मासिनराम ऑप्शन में नहीं है, चेरापूंजी है, तो चेरापूंजी आपका सही उत्तर होगा। अगर दोनों ऑप्शन में है तो मासिनराम में लगाना है। तो प्रश्न नंबर 7 का ऑप्शन ग आपका सही उत्तर होगा। संसार का सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान चेरापूंजी। प्रश्न नंबर 8 देखें। एक भविष्यवाणी के अनुसार 2025 में कितने लोग जल की नितांत कमी झेलेंगे? 2025 तक कितने लोगों को जल की कमी खलेगी भाई? आप उत्तर करने का प्रयास करें। प्रश्न नंबर 8। तो ये 25 करोड़ लोगों को दिक्कत आएगी, या 20 करोड़ लोगों को, या 15 करोड़ लोगों को, या 30 करोड़ लोगों को? तो इस भविष्यवाणी के अनुसार 2025 में 20,000 करोड़ लोगों को पानी की नितांत कमी झेलेंगे। 20 करोड़ लोग। प्रश्न के अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन खा आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 9। संपूर्ण जल का कितने प्रतिशत अलवणीय जल है? संपूर्ण जल का कितने प्रतिशत अलवणीय जल है? तो अलवणीय जल भाई 2.5% है, या 3.5%, या 3%, या 2.8%? संपूर्ण जल का अलवणीय जल कितना है भाई? तो इसका उत्तर देने का प्रयास करें कि कितने प्रतिशत जल पीने योग्य है। तो प्रश्न नंबर 9 का ऑप्शन का आपका सही उत्तर होगा 2.5%। संपूर्ण जल का 2.5% जल अलवणीय है, पीने योग्य है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 10। प्रत्येक व्यक्ति को जल की कमी किस स्थिति में होती है? प्रत्येक व्यक्ति को जल की कमी किस स्थिति में होती है? पर्याप्त वर्षा न होने से, जल का अधिक उपयोग होने से, 1000 घन मीटर से कम जल मिलने पर, या 1500 घन मीटर से कम जल मिलने पर? तो प्रश्न नंबर 10 का उत्तर करने का प्रयास करेंगे। प्रत्येक व्यक्ति को जल की कमी किस स्थिति में होती है? चलिए भाई उत्तर बताएं। और अगर सेशन पसंद आ रहा हो तो लाइक करते चलिए, और इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, और दोस्त लोग आपस में मिलके इस चैनल को अधिक से अधिक लोकप्रिय बनाएं, ताकि हम भी आपके लिए अच्छी से अच्छी मेहनत करके अच्छे से अच्छे प्रश्न आपके लिए ले आते रहें। तो चलिए हम बताते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को जल की कमी किस स्थिति में होती है? ऑप्शन ग 1000 घन मीटर से कम जल मिलने पर कमी की स्थिति महसूस की जाती है।
चलिए प्रश्न नंबर 11 पे आ जाइए। जल की दुर्लभता का एक कारण कौन सा है? जल की दुर्लभता का एक कारण कौन सा है? तो ये अधिक वर्षा होना, या जल की गुणवत्ता का खराब होना, या जल का अधिक उपयोग होना, या जनसंख्या का बढ़ जाना। तो जल की दुर्लभता का एक कारण कौन सा है? ये है जल की गुणवत्ता का खराब होना। ऑप्शन ख आपका सही उत्तर होगा, जल की गुणवत्ता का खराब होना। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं भाई। हीराकुंड बांध किस राज्य में है? हीराकुंड बांध किस राज्य में है? आपको इसका उत्तर देना है कि हीराकुंड बांध किस राज्य में है। ये कर्नाटक में है, या तमिलनाडु में, या तेलंगाना में, या उड़ीसा में। हीराकुंड बांध परियोजना किस राज्य में है? इसका आपको उत्तर देना है। प्रश्न को ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे। ये बांध 2-4 बांधों को आप ऐसा समझेंगे कि ये इस राज्य में है, ये इस राज्य में है, वहीं पे कंफ्यूजन में हो जाएंगे। तो हीराकुंड बांध किस राज्य में है आपसे पूछा जा रहा है। इसका हम आपको एक चार्ट भी दे देंगे कि कौन सा बांध किस नदी पर किस राज्य में है। चलिए प्रश्न नंबर 12 का उत्तर दें। हीराकुंड बांध किस राज्य में है? तो भाई ये उड़ीसा में है। प्रश्न नंबर घ आपका सही उत्तर होगा। बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा? बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने, या सरदार पटेल ने, या गांधी जी ने, या इंदिरा गांधी ने? तो बांधों को आधुनिक मंदिर कहने वाले हमारे महान पुरुष जवाहरलाल नेहरू थे। ऑप्शन का आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है? देखिए भाई हम पहले भी बोल चुके हैं, ऐसे प्रश्न पे विशेष रूप से आपको याद रखना है, ध्यान देने की जरूरत है। ऐसे में आपके प्रश्न गलत हो सकते हैं, तो आप ध्यान पूर्वक प्रश्न को पढ़ें और उत्तर करने का प्रयास करें। प्रश्न नंबर 14 में बताइए, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है? तो तुंगभद्रा नदी पर, या कावेरी नदी पर, या कृष्णा नदी पर, या गोदावरी नदी पर? तुंगभद्रा नदी, कावेरी नदी, कृष्णा नदी, या गोदावरी नदी पर? प्रश्न नंबर 14 का उत्तर देने का प्रयास करें। तो नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर है भाई, कृष्णा नदी पर। प्रश्न नंबर 14 का ऑप्शन ग आपका सही उत्तर होगा। खादीन या जोहड़, खादीन या जोहड़ किस राज्य में पाए जाते हैं? खादीन या जोहड़ किस राज्य में पाए जाते हैं? तो ये गुजरात में पाए जाते हैं, या महाराष्ट्र में, या मध्य प्रदेश में, या राजस्थान में? खादीन या जोहड़, चलिए हम बताते हैं। खादीन या जोहड़ राजस्थान राज्य में पाए जाते हैं, राजस्थान राज्य में। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए। गंडाधूर गांव जिसमें लोगों ने घरों में जल की पूर्ति वर्षा जल संग्रहण से कर ली है, किस राज्य में है? मतलब एक गांव है जिसमें जल की पूर्ति वर्षा के जल से कर ली जाती है, उस गांव का नाम गंडाधूर है। ये गांव किस राज्य में है? ये आपसे पूछा जा रहा है, तो उत्तर करने का प्रयास करें। ये किस राज्य में है? प्रश्न नंबर 16। तो गंडाधूर गांव जिसमें लोगों ने घरों में जल की पूर्ति वर्षा से कर ली है, किस राज्य में है? तमिलनाडु में है, या कर्नाटक में है, या आंध्र प्रदेश में है, केरल में, या आंध्र प्रदेश में? उत्तर देने का प्रयास करें भाई।
गंडाधोर गांव, जिसमें लोगों ने घरों में जल की पूर्ति वर्षा जल संग्रहण से कर ली है। तो ये किस राज्य में है? प्रश्न नंबर 16 का उत्तर देने का प्रयास करें। तो चलिए हम बताते हैं, ये आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश में। प्रश्न नंबर 16 का ऑप्शन घ आपका सही उत्तर होगा। बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली किस राज्य में प्रचलित है? प्रश्न नंबर 17 देखें भाई। बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली किस राज्य में प्रचलित है? आपको इसका उत्तर देना है। तो ये मेघालय में है, या आसाम में है, या त्रिपुरा में है, या मिजोरम में है। बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली किस राज्य में स्थित है? तो हम आपको बताते हैं, बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली मेघालय में है। मेघालय में भाई। ऑप्शन 17 नंबर प्रश्न का ऑप्शन का आपका सही उत्तर होगा। फिर अगला प्रश्न देखिए, भारत के किस राज्य में घर घर में वर्षा जल संग्रहण के ढांचे बनाए गए हैं? भारत में किस राज्य में घर घर में वर्षा जल संग्रहण ढांचे बनाए गए हैं? प्रश्न नंबर 18 का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। भारत के किस राज्य में घर घर में वर्षा जल संग्रहण के ढांचे बनाए गए हैं? तो ये कर्नाटक राज्य है, या तमिलनाडु राज्य है, या महाराष्ट्र है, या छत्तीसगढ़ है। तो भारत के किस राज्य में घर घर में वर्षा जल संग्रहण ढांचे बनाए गए हैं? प्रश्न नंबर 18 का उत्तर देने का प्रयास करें। तो ये बनाए गए हैं, चलिए हम आपको बताते हैं, घर घर में तमिलनाडु में। प्रश्न नंबर 18 का ऑप्शन ख आपका सही उत्तर होगा। इसी प्रश्न के साथ इस सेशन का समापन करते हैं और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आपको अगर किसी प्रश्न की जानकारी करना है तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं, हम उत्तर देने का प्रयास करेंगे। और अब इस सेशन का समापन करते हैं। धन्यवाद।